जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, वृषभ राशि 9 अप्रैल काल सर्प दुर्योग से गुरु करेंगे रक्षा वटवृक्ष समान। तो देखिए, वटवृक्ष की विशेषताएं हैं जो आपने देखी होंगी कि वटवृक्ष की जड़े से लेकर पत्तों तक हर जीव को आश्रय मिलता है, हर जीव की रक्षा होती है वहाँ पर। देखिए, चाहे जितनी ही भीषण गर्मी पड़ रही हो, आप वट वृक्ष को देख लीजिए। वट वृक्ष के पत्तों में पक्षियाँ छिपते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। जो तना होता है उसकी खोह में, क्योंकि मोस्टली वट वृक्ष में खोह अवश्य होती है, इतना मोटा होता है वो कि उसमें खोह अवश्य होती है। निराश्रित जीव वहाँ पर आश्रय लेते हैं और हम भी कभी कभी शीतल छाया में आनंद का अनुभव करते हैं। और ये पुरातन काल से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये अभी प्रारंभ हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसे हम अक्सर ही देख सकते हैं। वहीं इस समय पर जो ये भीषण गर्मी हमारे सामने उत्पन्न होने जा रही है, भीषण गर्मी कहाँ से उत्पन्न होगी? 10वें स्थान से। और शीतल छाया कहाँ से आएगी आपके पास? शीतल छाया आएगी आपके पास आपके धन भाव से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्थिति रहेगी जो आपके जीवन को इस समय पर प्रभावित करेगी। जानेंगे, क्योंकि देखिए, प्रकृति का नियम है, जब भी आपके पास कोई ऐसा दुर्योग भेजता है, एक भीषण प्रचंड ज्वाला भेजता है भीषण गर्मी के रूप में, तो वहीं आपके पास वट वृक्ष जैसा पौधा भी है, पेड़ भी है, जो शीतल छाया, शीतल, अगर उसके आपने देखा हो वट वृक्ष के नीचे जो नल लगे होते हैं उनका पानी कितना शीतल होता है। आपके फ्रिज या बर्फ़ का पानी भी फेल हो जाता है उसके सामने। तो यह वट वृक्ष। लेकिन एक चीज़ और भी है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि वट वृक्ष से 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर कहते हैं कि भाई हमको शीतल छाया नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं। आप उसकी शरण में जाएंगे, उसके नीचे खड़े होंगे, आपको वह अपनी शरण में ले लेगा। वही स्वभाव हमारे गुरुदेव का भी है। गुरुदेव जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और इस समय वृषभ राशि के धन का नेतृत्व कर रहे हैं। और नेतृत्व करने के मसले में देखिए, गुरु की शरण किस तरीके से हम प्राप्त कर, कोई भी ग्रह है देखिए, उसे 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर आप उस वृक्ष की छाया नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भाई, उसके नीचे आपको जाना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, आपके लिए वो छाया उपलब्ध होगी। वो किसी से भी द्वेष नहीं रखता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि काल सर्प दुर्योग राहु के द्वारा निर्मित किया जाने वाला है, जो कि बुध देव जैसे ही आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, बुध तो यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे, लेकिन राहु का काल सर्प नामक दुर्योग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। और यह काल सर्प दुर्योग आपसे जुड़ी हुई हर चीज़, चाहे वो आपका परिवार, स्वास्थ्य, कैरियर, मतलब जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं सबको प्रभावित करेगा। अब इनसे गुरु कैसे रक्षा करेंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और कैसे गुरु की शीतल छाया आपके ऊपर बड़ा सिर रख सकती है, आपके सिर के ऊपर छत्र छाया बन सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल है। सबसे पहले हम गुरु की स्थिति को अवलोकित करते हैं, फिर हम राहु की स्थिति को अवलोकित करेंगे, शक्तियों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए,
ग्रह किस तरीके से अपने प्रभाव देता है, सबसे पहले नक्षत्र देखिए, नक्षत्र के बाद में नवमांश देखिए, नवमांश के बाद में राशि देखिए, और राशि के बाद में भाव देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु गुरु के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छा है और स्वयं का नक्षत्र है। दूसरा नवमांश, नवमांश यहाँ पर कर्क का है। राशि मिथुन की है जो कि शत्रु राशि है, और भाव वृषभ का है जो कि सम है। तो इस तरीके से गुरु के लिए यहाँ पर एक ही चीज़ निगेटिव है, बाकी 3 चीज़ें सपोर्टिव हैं, जिस कारण से गुरु यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। अब राहु का देखते हैं। राहु का नक्षत्र, स्वयं का नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, नवमांश शुक्र का, शुक्र भी इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, और शुक्र के बल के द्वारा या ज्ञान के द्वारा राहु को काफ़ी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। भाव जो है वो है शनि का, और यहाँ के कारक जो हैं वो भी शनि हैं। राशिपति शनि और भावपति शनि, यानी कि चारों चीज़ें ही राहु के लिए सपोर्टिव है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, राहु वर्तमान समय में 100% प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि राहु युवा है, और आगामी 2 से 3 माह जो गुरु के प्रभाव रहने वाले हैं वो 30% ही आपको प्रभाव दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 130 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गुरु के पास उतना ज़्यादा बल नहीं है जितना कि वो राहु को डिफीट कर सके। गुरु के पास ओनली 30% है, और यदि ऐसे में भी आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठे तो भी समझ लीजिए कि और गुरु का बल घट जाएगा। लेकिन राहु देखिए निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, राहु के पास तो सदैव ही बल रहता है, क्योंकि राहु किसी भी बाउंडेशन में नहीं रहते। लेकिन गुरु के लिए नियमों को पालन करना पहले है, प्रभाव बाद में है। दूसरी चीज़, अब इतना कम बल लेकर गुरु हमको किस तरीके से प्रभावित करेंगे ये भी जानते हैं, क्योंकि जहाँ राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर होगी वहीं गुरु की नवम दृष्टि राहु पर होगी, यानी कि ये दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। यह चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो ज्ञान है, गुरु की सप्तम दृष्टि जो समान है, और गुरु की तृतीय दृष्टि जो भाग्य है। अब ऐसे में जो लोग भाग्य से बलवान होंगे उन लोगों के लिए यह समय काल वरदान के स्वरूप रहने वाला है। अब जब यह समय काल वरदान स्वरूप रहने वाला है तो बहुत ही इस समय पर विशेष योग बनते हुए देखे जाएंगे। जीवन में तरक्की के अवसर आएंगे और जीवन एक बार फिर नई दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ देखा जाएगा। किस तरीके से आप ये जानेंगे। सबसे पहले क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है ये भाग्य को रिप्रेजेंट करती है। अब भाग्य देखिए, भाग्य बलवान होता है तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और भाग्य जब बलवान होती है तो गुरु की नवम दृष्टि यानी कि जो भाग्य से जुड़ी हुई है उसको ऑटोमेटिकली बल मिल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने भाग्य को बलवान करना होगा। अब वृषभ राशि वाले भाग्य को बलवान करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके लिए लाभ निकल कर आएगा। इस समय काल में भी वो विषम परिस्थितियां नहीं फेस करनी पड़ेंगी जो सामान्य काल में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि राहु के पास 100% बल और गुरु के पास 30% बल, ये सिर्फ आपको कहते हैं ना कि चोट लगने के बाद मलहम लगाने का काम कर सकता है, आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि राहु कलयुग में बहुत ही ज़्यादा प्रचंड हो चुके हैं और इतनी प्रचंडता गुरु के लिए ज़्यादा फेस करना अच्छी नहीं है। अब विशेषता है इस दौरान देखिए, वैसे भी गुरु ने 2 त्रिक भाव आपके कवर किए हुए हैं। 2 त्रिक भाव और दूसरे राहु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके कैरियर के भाव में, आपकी जॉब के भाव में।
यहाँ पर राहु आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं अपने अक्सर वीडियोस में आपको ये बताती रहती हूँ कि ये जो भाव है ये आपके पूरे भावों का केंद्र आधार है, क्योंकि जब यहाँ से हमारी यहाँ पर सब चीज़ें सपोर्टिव होती हैं तब हमारा लाभ बढ़ता है। उसी लाभ से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने कुटुंबियों का करते हैं और रिलेटिव्स जो होते हैं उनको देखते हैं, मोस्टली स्वयं को भी देखते हैं, क्योंकि जब तक हम अर्जन नहीं करेंगे, हमारे पास धन नहीं आएगा, हम स्वयं की ही भरपाई नहीं कर पाएंगे, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें जितना आप समझ जाएं उतना अच्छा होता है। अब गुरु को देखिए, इस समय पर अगर आप सोच रहे हैं कि गुरु को बलवान कर लें, तो गुरु चाहे जितने बलवान हो जाएं, आपको ओनली 30%, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं दे सकते। इसके लिए आपको थोड़ा सा रास्ते को घुमाना पड़ेगा। अब रास्ते को घुमाना किस तरीके से है, भाग्य को आपको देखना होगा। भाग्य बलवान हो जाए तो ये दृष्टि जो है ऑटोमेटिकली बलवान हो जाएगी। तो अब मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करके आप अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए तीर्थाटन वगैरह किया जा सकता है, नित्य प्रति मंदिर जाने की आदत डालें। एक सबसे अच्छा उपाय आपको बताती हूँ जिससे गुरु भी बलवान होंगे और आपके राहु को भी बल मिलेगा, भाग्य भाव को भी। आप केले का वृक्ष ले आइए। अगर आप मैरिड हैं तो 2 केले के छोटे छोटे प्लांट्स लीजिए, और अगर अनमैरिड हैं तो 1 प्लांट लीजिए, क्योंकि ये जीवन साथी को भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और ले जाकर जो मंदिर होता है या जो धर्म स्थान है आपका, वहाँ पर ले जाकर इसको मंदिर परिसर में लगा दीजिए। और ध्यान ये रखना है, नित्य प्रति इस पौधे को जल देना है, या खाद पास जिन चीज़ों की आवश्यकता हो वो आपको इस पौधे को प्रदान करनी है। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपका भाग्य भाव बलवान होगा, आपके भाग्य आपके लिए रक्षा कवच बन जाएगी और आपके जीवन